बाबा बैजनाथ मैं आई हूँ भिखरिया, बाबा के दुआरिया ना। वृंदावन से फूल मंगाइब, बाबा बैजू के चढ़ाइब। बाबा असरा मोर पुराई, बाबा फेर दीना भिखारी पर नजरिया, बाबा के दुआरिया ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शिवरात्रि के दिन कौन सी ऐसी चीज़ हमें ज़रूर अपने पास रखनी है, क्योंकि रखना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। और साथ में शादी योग्य जो लड़कियां हैं उनको तो गठबंधन करनी ही है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। और जो अगर लड़के वाले हैं, उनकी माँ नहीं है लड़के की शादी के लिए भी, तो उनकी बहन और माँ कौन से उपाय करे जो कि शिवरात्रि के दिन करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। और ये सब उपाय ना सच में कारगर होते हैं, तो आपको करनी चाहिए। और बाकी भी जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको भी ये नियम करने हैं, सुहाग के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं वो कौन कौन से उपाय हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि जितनी भी लड़कियां हैं जो जल्द शादी, मतलब जिनकी शादियों में अड़चने आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो आपको शिवरात्रि के दिन पूजा पाठ करनी है। अच्छे से शिव जी का जलाभिषेक करनी है। उनको जो ही आपके पास है, जो ही सामग्री अवेलेबल है उस समय पे सब कुछ चढ़ाकर माता पार्वती का भी आशीर्वाद लीजिए और शिव जी का भी आप पूजन कीजिए। और साथ में गठबंधन करनी है, जो कि मैं वीडियो डाल चुकी हूँ कैसे करनी है। प्रतिमा नहीं है, प्रतिमा बहुत अधिक दूरी पर है पार्वती जी की, तो उसके लिए मैं करके बता दी हूँ, तो आप उस प्रकार से कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं या शादी योग्य जो लड़कियां हैं या लड़के की बहन है, माँ है, उनको शिवरात्रि के दिन क्या करनी है। तो देखिए, ऐसा माना जाता है ना, शादी वाले जो हैं उनके लिए बता दूं कि कभी भी हमें ना शुभ सोच कर कोई भी कार्य करनी चाहिए, अग्र सोची बननी चाहिए। कोई भी चीज़ हमें आगे सोचनी चाहिए, सोचने से ही सपना हमारा जो है पूरा भी होता है। तो हमें अग्र सोची बननी चाहिए, पीछे क्या होगा या ये चीज़ हमारे काम में आएगा नहीं आएगा, ये सब चिंताएं छोड़कर हमें आगे आगे शुभ कार्य करके रखने हैं। बाकी तो जो भगवान की मर्जी है वो तो होगा ही, लेकिन क्यों हम पहले ही दिल छोटा कर लें, मन को दुखी कर लें और फिर वो कार्य ना करें कि ना ये इससे तो कुछ लाभ नहीं मिलता, इससे तो कुछ नहीं होता। ये हमें नहीं सोचनी है, ठीक है। तो आपको क्या करनी है कि जितने मतलब लड़के की बहन है या लड़के की माँ है, मान लीजिए माँ नहीं है, कई आदमी के आप लोग का कमेंट्स भी आते हैं, तो बहनें भी कर सकती हैं। आपको क्या करनी है कि माता पार्वती को ना, माता पार्वती जी को आपको एक साड़ी चढ़ा कर रख लेनी है, ठीक है। लाल या पीली चुनरी साड़ी, चुनरी प्रिंट सुंदर सी साड़ी, जो दुल्हन को देने योग्य साड़ी हो, या जो ही आपके पास है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत महंगा खरीदिए या कुछ लीजिए, आप ना जैसे मतलब एक रंग बिरंगा साड़ी बोलूँगी, कलरफुल साड़ी लीजिएगा। और साड़ी, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, सुहाग की चीज़ें आप खरीद कर अपनी बहू के लिए, जो आपके भाई के शादी का बात चल रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको ना खरीद कर माता पार्वती को चढ़ा कर एक प्रसाद के रूप में, प्रसाद के तौर पर रख लेनी चाहिए। और साथ में जो शादी योग्य लड़कियां हैं वो भी चाहें तो अपने लिए सुंदर सी साड़ी खरीद कर आप रख सकती हैं और शादी के बाद आप पहन सकती हैं उस साड़ी को। किसी को मत दीजिए, आप पहनिए। और लड़के वाले पार्टी क्या करेंगे, उनकी बहन या माँ उस साड़ी को आप रखे रहिएगा, अपने बहू के लिए सोच कर रखिएगा। इंगेजमेंट में दे दीजिए या शादी में जो चढ़ावा जाता है, जो वस्त्र जाते हैं बहू के लिए, उसमें भी आप भेज सकती हैं। तो ज़रूर
आगे अग्र सूची बनकर आपको पहले ही खरीद कर रख लेनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद शादी का बात चले, किसी भी कार्य के लिए अगर लड़की को कुछ देना है तो वो साड़ी प्रसाद के रूप में माता पार्वती और शिव जी को चढ़ाया हुआ साड़ी आप दे सकती हैं, क्योंकि उस दिन माता पार्वती को सुहाग की चीज़ें बहुत सुंदर होता है चढ़ाना। और जो बाकी सुहागिन महिलाएं हैं वो भी चाहें तो चढ़ा सकती हैं, अगर साड़ी नहीं चढ़ानी है, लेकिन शादी वाले जो लोग हैं उनको साड़ी चढ़ानी है, वो लड़की हो या लड़के वाले लोग हो, बहन माँ हो, लेकिन सुहागिन महिलाएं मान लीजिए साड़ी चढ़ाएं तो और भी अच्छी चीज़ बात है। लेकिन अगर मान लीजिए आप साड़ी नहीं चढ़ाते हैं तो आप कम से कम माता को श्रृंगार वाली चीज़ें ज़रूर चढ़ाइए, अपने थाल में अपने डाला में लेकर जाइए और छुआ कर रख लीजिए, ठीक है। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर जो ही मिल जाए आपको, तो आप लोग के मन में चलता है कि दीदी इतने सब चीज़ें हम सुहाग की चीज़ें चढ़ाते हैं, फिर उसका क्या करें, कितना इस्तेमाल करें। तो देखिए, अगर सुहाग की चीज़ें हम चढ़ाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आज हम चढ़ाएं तो हमें ही सब इस्तेमाल करनी है। आप चाहे तो इस्तेमाल भी कर सकती हैं, आप चाहे तो रख भी सकती हैं। जो ही आपके घर में बहन, बेटी या कोई और आता है, ये बात मैं सुहागिन महिलाओं के लिए बता दे रही हूँ, शादी योग्य लोगों के लिए नहीं बता रही हूँ, वो आप उनको दे सकती हैं। क्योंकि अगर भगवान का चढ़ाया हुआ प्रसाद, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी का हम दान करें या लोगों को देते हैं तो बहुत अधिक शुभ होता है। जितनी सुहाग की चीज़ें अगर हम बांटते हैं, लोगों को देते लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत शुभ होता है। तो आपको ना चढ़ा कर रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मतलब जितना चढ़ाते हैं वो सब हम इस्तेमाल ही करें, वो आप रख सकती हैं। और आपके घर में कोई भी अगर आता है ना, तो बिना उनको एक पत्ता बिंदी और एक डिब्बी सिंदूर दिए बिना कभी विदा मत कीजिए। जो ही आपके घर आपकी बहन, बेटी, ननद, भौजाई, दीदी जो ही आती है आप उनको दे सकती हैं, लेकिन कोरा रखिएगा। अगर चढ़ा दिए तो उसमें से आप इस्तेमाल करके मत किसी को दीजिएगा, अगर रखी हैं तो कोरा दीजिएगा किसी को भी, क्योंकि किसी को नया चीज़ें देते हैं, इस्तेमाल किए हुए चीज़ हमको नहीं देनी है, ठीक है। तो ये सुहागिन महिलाओं के लिए भी नियम हो गया। और जो लड़कियां और लड़के की बहन और माँ हैं, वो जो चढ़ाएंगी लड़कियां खुद इस्तेमाल करेंगी, और लड़के के पार्टी का लोग वो अपने बहू के लिए वो बहन रख सकती है, अपने बहू के लिए, अपनी भाभी के लिए, और माँ जो है वो अपने बहू के लिए सोच कर रखनी है भगवान का प्रसाद, क्योंकि ये बहुत अधिक शुभ होता है। और माता पार्वती को चढ़ाया हुआ प्रसाद आप जिसके लिए भी सोच रहे हैं ना, सच में वो कार्य आपका सिद्ध होता है। जिस भी कार्य के लिए सोच कर आप चढ़ा रही हैं, तो आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा सुहाग की चीज़ें, और साथ में एक एक साड़ी, ठीक है, वो आप बाद में पहन जाइएगा। चुनरी प्रिंट हो तो और भी सुंदर है, नहीं तो लाल या पीली कलरफुल साड़ी लीजिएगा, काला, ब्लू, नीला मत लीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जितने भी लोग हैं, शिवरात्रि के दिन आपको मंदिर से अपने हाथों में पूजा करते करते ही अपने हाथों में आपको ना एक दो फूल शिव जी के ऊपर जो चढ़ा है या माता पार्वती के ऊपर जो चढ़ा है, दोनों आदमी के सामने से ना, दोनों प्रतिमा के सामने से एक दो फूल अपने हाथों में दबाकर चुपके से लेकर घर आ जाइएगा, ठीक है। शादी वाले लोग भी और सुहागिन महिलाएं भी, क्योंकि शिव जी का के मंदिर से लाया हुआ जो फूल है ना, वो ज़रूर हमें लाकर अपने बक्से में या कहीं भी ऐसे स्थान पर रख देनी है ना कि जो सालों सालों पड़ा रहे। आप लोग पूछते हैं दीदी वो क्या करें, कुछ नहीं, बस उसको पड़े रहने दीजिए। और प्रसाद के रूप में हमारे घर में मतलब बढ़ोतरी के लिए, प्रगति के लिए महिलाएं रख सकती हैं अपने अलमीरा में, बक्से में, और लड़कियां जो हैं उसको रखेंगी। और क्या कीजिएगा, या लड़के वाले पार्टी के लिए भी बता दे रही हूँ, लड़के पक्ष के जो बहन है, माँ है, उस फूल को आप रखे रहिएगा। और शादी के समय या तो लड़के के जेब में डाल दीजिएगा, जो आपका बेटा जा रहा है, भाई जा रहा है, उस फूल को देकर ही विदा कीजिएगा, ठीक है। सोच के लाके, पक्का शुभ सोच के लाके रखिएगा। और लड़कियां भी है, जब शादी करने जा रही हैं तो अपने पर्स में डाल लीजिएगा, अपने मतलब कहीं भी जहां रखने का जगह है आप वहां डालकर ही शादी करने जा रही हैं या किसी होटल में जा रही हैं, अपने साथ उस शिव जी का फूल जो है या माता पार्वती का जो प्रसाद आपने फूल रखा है उसको लेकर ही आपको
पक्का जानिए। तो आपको इस प्रकार से सभी बाधाओं को दूर करने के लिए जितने भी विघ्न और अड़चने हैं वो ख़त्म हो जाती हैं अगर हम मंदिर से लाकर फूल अपने पास रखें तो। और सोच कर रखिएगा अपनी शादी के लिए, देखिएगा भगवान चाहेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और कई लोगों की देखिए होती भी है, कमेंट्स आप लोग के आते हैं, दीदी आपके बताए हुए उपाय से हमारी शादी हो गई। मैं सोचती हूँ कि उसको कम्युनिटी में डाल दूँ, फिर नहीं डालती हूँ कि फिर आप लोग सोचेंगे कि ये सच है झूठ है, इसलिए मैं नहीं डालती। लेकिन जब आप लोग लिखते हैं ना कि दीदी हमारी शादी हो गई आपके उपाय से, तो मैं कैसे बताऊँ कि मुझे कितनी खुशी मिलती है। और ये सच में होती है, क्योंकि ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं ना वो गलत नहीं कहते हैं, वो जो ही बताते हैं ना बड़े एक्सपीरियंस के साथ बताते हैं। तो इसलिए आप लोग को, सभी लोगों को, सिर्फ शादी वाले ही नहीं, जितनी महिलाएं हैं, जितनी लड़कियां हैं, जितनी बहनें हैं और जितनी माताएं हैं, सभी को शिव जी के मंदिर से फूल लेकर आनी है। चुपके से मतलब पूजा करते करते आने के समय चुपके से 2 फूल या 1 फूल अपने हाथों में दबा लीजिएगा और घर में लाकर उसको बक्से में या तो पेपर में लपेट के रख दीजिए, या आप लाल कपड़े में अगर या पीले कपड़े में बांध कर भी रख देते हैं ना तो और भी अधिक शुभ होता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ठीक है, तो यही मुझे आज आपके साथ शेयर करना था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।